नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है सीटेट 2026 को लेकर। जी हाँ, सीटेट 2026 सितंबर का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो गया है। सितंबर में होगा एग्जाम, जिसकी डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। फोरम शुरू हो गया है, फोरम आप भर सकते हैं। तो सीटेट क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार सीटेट के बारे में समझने वाले हैं, सीटेट क्यों पास किया जाता है, इसके बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है कि नहीं रहती, और सीटेट को लेकर भविष्य कैसा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। देखो भैया, यहाँ पर प्रदेश में राजस्थान की बात करूं स्पेशली, तो राजस्थान में क्या होता है कि टीचर अगर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले बीएड या बीएसटीसी करते हैं। लेकिन उसके बाद में भी आपको एक एग्जाम देना होता है अगर आप तृतीय श्रेणी शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने के लिए आपको रीट एग्जाम पास करना होता है। तो ये तो बात हो गई राजस्थान की। अब राजस्थान का कोई विद्यार्थी ऐसा सोचे कि मुझे यार अदर स्टेट में भी टीचर बनना है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे एक पात्रता परीक्षा होती है जो सेंट्रल लेवल पे होती है, उसका नाम होता है सीटेट। ये ध्यान रखिए, सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इसके फोरम साल में 2 बार आपको देखने को मिलते हैं। बहुत आसान है, अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो पूरे भारत में कहीं पे भी यहाँ पर शिक्षक भर्ती निकलती है तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। मुख्य रूप से तो आप तृतीय श्रेणी के लिए, कुछ जगह है जहाँ पर अन्य में भी यहाँ पर सीटेट मांग लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आप तृतीय श्रेणी के दोनों लेवल पहले से जो आपके रहते हैं भैया, जो आपका पहला लेवल है पेपर फर्स्ट जो रहता है लेवल 1, और लेवल 2 के लिए यानी बीएसटीसी कर रखा है तो भी एलिजिबल, बीएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ध्यान रखें, सीटेट के लिए या तो आप बीएसटीसी कर रहे हो या फिर कर ली हो, बीएड कर रहे हो या फिर कर ली हो, ये पात्रता होती है। डिटेल से समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। चलते हैं सीधे ऑफिशियल अपडेट की तरफ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ उसके बारे में देखो भैया। सीटेट 2026 सितंबर का नोटिफिकेशन आया है। 11 मई की लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिल रही है। फोरम की लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 10 जून रहेगी, यानी 11 मई से 10 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से आप इसका फॉर्म भरवा सकते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल से समझ सकते हैं इस फॉर्म को, है ना। भरवाने के लिए आप कोटपुतली एजुकेशन मित्र पे संपर्क कीजिए। मित्र का पता है नियर सरदार स्कूल, कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस एंड मित्र, वहीं मित्र की सुविधा है। आपको मित्र पे आराम से कोई भी फॉर्म हो, किसी भी सरकारी नौकरी का या फिर अन्य कोई एडमिशन का, आप फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड फॉर्म डेट के बारे में। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं भैया, 6 सितंबर संडे। लेकिन इसमें एक लाइन और लिखी गई है, इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज, अगर फॉर्म ज्यादा संख्या में भरे जाते हैं तो एग्जामिनेशन में ऑल्सो भी कंडक्टेड ऑन 5 सितंबर 2026, यानी कि 5 सितंबर को भी एग्जाम लिया जा सकता है अगर फॉर्म ज्यादा हुए तो। ये ध्यान रखें, नहीं तो 6 सितंबर को तो एग्जाम आयोजित होगा ही होगा। ठीक है, ये सीटेट से रिलेटेड। सीटेट क्यों जरूरी है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया भैया। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास में यह पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। अब आप कहें कि मुझे तो सिर्फ राजस्थान का ही बनना है, तो ध्यान रखिए भैया, राजस्थान में तो रीट पास जरूरी होता है। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने थर्ड ग्रेड शिक्षक के लिए काफी वीडियो डाले हुए हैं। लेकिन आपको सेंट्रल लेवल पे बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है। एनवीएस हुआ, केवीएस हुआ, ईएमआरएस हुआ, इन सभी में जो भी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, डीएसएसबी में अगर कोई वैकेंसी आती है तो वहां पर भी आपको सीटेट चाहिए होगा। ये ध्यान रखिए, तो जरूरी है सीटेट पास करना। अब सीटेट का फॉर्म लगा कौन सकता है, अगर आप बीएसटीसी या फिर बीएड इनमें एडमिशन भी ले लियो हो ना आप इस बार, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर में हो ऐसा कुछ हो, नहीं। एडमिशन लेने के बाद में भी आप ये ध्यान रखो, एडमिशन लिया और उसी दिन आपने फॉर्म लगा दिया अगर सीटेट का, तो भी आप एलिजिबल होंगे। ध्यान रखें, ऐसा इसमें पहले ही जिक्र किया गया था, थोड़े समय पहले, पिछले 2-3 साल से ऐसा होने लगा है। बात करते हैं इसके पैटर्न को लेकर भैया। फोरम डेट वगैरह मैंने बता दी, इससे रिलेटेड और जानकारी जो रहेगी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा बात आपके लिए रहता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल से आना अभी बाकी है वेबसाइट पर भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लगभग 1200 रुपए आपकी अगर 2 पेपर का भरेंगे आप, यानी बीएड और बीएसटीसी दोनों लेवल के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 1200 रुपए के आसपास फीस है। और बाकी के लिए कम है, और कैटेगरी वाइज भी कम होती है। वो मैं आपको पीडीएफ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा कि फीस में कुछ संशोधन तो नहीं होगा इस बार। अगर पहले वाली फीस रही तो निश्चित रूप से आपको पहले वाली जो रहेगी वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा बात करते हैं यहाँ पर सीटेट 2000 फरवरी 2026 का जो पैटर्न था वो ये था। इस बार मुझे लगता नहीं है कि कुछ बदलाव होगा, ये रहने वाला है। अगर आप ये ध्यान रखो, छठी क्लास से 8वीं यानी लेवल 2 यानी बीएड वाले हैं, तो भैया आपको ये सिलेबस तैयार करना है। 150 पर्सन आएंगे, 150 नंबर के, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ये ध्यान रखें। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं यहाँ पर इसमें पेपर से जो आपका ये है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से रिलेटेड। इसमें ये बोला गया पेपर 1 के लिए
अगर आप पहले से 5वीं यानी बीएसटी से वगैरह कर रखे हैं तो आपके लिए रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथमेटिक्स एनवायरमेंटल स्टडीज और लैंग्वेज रहेंगे 2 आपके, ठीक है। इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपके 150 नंबर के रहेंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। ये रहा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। एमसीक्यू बेस आपका पेपर देखने को मिलेगा, तो और पेपर दोनों मीडियम में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये अपडेट है भैया सीटेट 2026 को लेकर, फोरम की शुरुआत हो गई है, फोरम भर दीजिए, तैयारी के लग जाइए। पेपर थोड़ा सा हार्ड आपको देखने को मिलता है और कंपटीशन का लेवल इतना अधिक हो गया है। इसमें आपको बता देता हूँ भैया, सीटेट के लिए कम से कम आपके 60% नंबर आने चाहिए और जो कैटेगरी होती है जिनको छूट रहती है उनके लिए 55% कम से कम नंबर आने चाहिए, तभी आप पात्रता परीक्षा क्लियर कर पाएंगे। ये जो पात्रता सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, ये तभी पास होगी जब आपके जनरल के विद्यार्थी है तो 60% नंबर कम से कम आने चाहिए। बाकी SC ST के तो भैया 55% आपके नंबर आने चाहिए, तो ही आपका यहाँ पे पास माना जाएगा। फिर आप भर्ती जो भी होती है मेन शिक्षक की, उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो जरूरी है आपका भी पढ़ना। एग्जाम डेट आपके सितंबर है भैया। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़ जाएंगे। और विशेष बात आपके लिए यहाँ पर कि इसका ऑफिशियल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, वहां से जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।